अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुदा है। हुदा। ओके हुदा, कैसे आना हुआ आज? डॉक्टर साहब, मैं अपने मोटापे की वजह से बहुत परेशान हूँ। अच्छा। और ओके। मुझे किसी ने बोला था कि आप मोटापे की सर्जरी करते हैं, तो मैं इसलिए आपके पास ओके। सो आपकी उम्र क्या है अभी? 27 साल। ठीक है, कोई शुगर, ब्लड प्रेशर और कोई बीमारी है? डॉक्टर साहब, शुगर भी बढ़ी हुई आती है, दिखाया था डॉक्टर को, उन्होंने मुझे इंसुलिन शुरू कराई है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ आता है, उसकी भी मैं दवा ले रही हूँ। साथ में डॉक्टर साहब, मेरा चलना फिरना बिल्कुल मुहाल हो गया है। चंद कदम चलती हूँ, सांस फूलना शुरू हो जाता है, रात में आँख खुलती है, सांस घुट रहा होता है। और मैं जहनी दबाव में भी बहुत हूँ इस मोटापे की वजह से, क्योंकि हर कोई मुझे देखते यही बात करता है। ओके। घुटने जोड़ों में कोई दर्द होता है? जी डॉक्टर साहब, घुटनों में काफी तकलीफ रहती है। ओके। सो अभी इस वक्त आपका वजन है 115 किलो। ओके, काफी बड़ा हुआ है। ये बताएं कि आपके ख्याल में कितना वजन आपका आइडियली होना चाहिए? यही कोई डॉक्टर साहब 70 किलो के करीब। ओके। कुछ और तरीक़ेकार इस्तेमाल किए हैं आपने वजन को? डॉक्टर साहब, मैंने डाइटिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं आया और वजन थोड़ा सा कम हुआ, फिर वापस से बढ़ गया। फिर मैं जॉगिंग की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन घुटनों में इतनी तकलीफ है कि वो मैं कर नहीं पा रही। राइट। ओके। सॉरी, क्या नाम होता है? हुदा। ठीक है। तो हुदा, देखिए, वजन को कम करने के 3 तरीके होते हैं। पहला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा मेडिकेशंस यानी दवाइयाँ, और तीसरा ऑपरेशन से होता है। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है डाइट और एक्सरसाइज, और ये दोनों जो तरीक़ेकार हैं उन लोगों के लिए होता है जो कि जिनके आइडियल वजन से 5-7 किलो बढ़ा हुआ हो, 10 किलो बढ़ा हुआ हो, तो थोड़ा सा वेट रिड्यूस करके 6-8 महीने में, और फिर वहां से वो डॉक्टर साहब 6-8 महीने इंतजार नहीं करेंगे, मैं बहुत लेकिन वो आपके लिए, मगर वो आपके लिए है भी नहीं तरीक़ेकार। मैंने क्या बताया कि 5-7 किलो या 10 किलो किसी का बढ़ा हुआ हो तो हम ट्रस्ट देते हैं, ठीक है। तो आपका समझ लें कि तकरीबन 45 किलो आइडियल बॉडी वेट से बढ़ा हुआ है। ऐसा समझ लें कि एक 45 किलो की बोरी हर वक्त आपकी कंधे पर है, तो आपकी सांस भी फूलेगी, घुटने भी बैठेंगे, तो ये सब चीजें होंगी। जाहिर सी बात है। तो आपको जो है ना, वो मतलब शॉर्ट ऑफ सर्जरी, कोई और सस्टेनेबल, कोई लॉन्ग टर्म जो कि आपको देर पा सकते। डाइट से फर्क पड़ जाता है। मैंने देखा है लोगों को 30-40 किलो वजन कम कर देते हैं, मगर सिर्फ कम करना मकसद नहीं है, उसको लाइफ लॉन्ग या लंबे अरसे तक आगे चलाना भी मकसद है। सही है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कर दें, मेरी चर्बी निकाल दें, आप, मैं तैयार हूँ। नहीं, देखिए, ये जो चर्बी का जो ऑपरेशन था, आप इसकी बात कर रहे हैं, टमी टर्क और लाइपोसक्शन की? मुझे बताया गया था कि बहुत मौसर होता है। ये मोटापे का ऑपरेशन नहीं है, ये लोगों का एक तासुर होता है कि इससे, देखिए, जो मोटापा है ना, सिस्टमिक बीमारी है, यानी पूरे जिस्म की बीमारी है। चर्बी सिर्फ पेट में नहीं होती है, पूरे जिस्म में फैली होती है। ये आपने जैसे बताया कि मेरी सांस रात में फूलती है, क्यों फूलती है? क्योंकि चर्बी यहाँ जमा है, उसको मैं कैसे निकालूंगा? यहाँ जमा है, यहाँ जमा है, हर जगह पे जमा है। अच्छा, बिलफर्ज में यहाँ की चर्बी निकाल भी देता हूँ, एब्डोमिनोप्लास्टी कर देता हूँ या लाइपोसक्शन कर देते हैं, आप उसको वजन करेंगे 6-7 किलो कम होगा, और वो अगले 5-6 महीने में दोबारा वापस आ जाएगी। वो प्योरली कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, उनके लिए होता है जिनका बाकी वजन नॉर्मल है, सिर्फ किसी खास जगह पे चर्बी बढ़ गई है तो वहां से आप रिमूव करके और कॉस्मेटिकली अपने आप को बेहतर। तो फिर डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो हम मोटापे को जड़ से उखाड़ते हैं, जड़ का इलाज करते हैं। इस ऑपरेशन में हम छोटे छोटे 4-5 चीरों के साथ पेट के अंदर जाते हैं और जदीद इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम ऑपरेशन करते हैं। इसके अंदर ये आप देख रही हैं, ये इंसान का मैदा है, और ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत है, ठीक है। इसके अंदर हम जो मैदा है उसका साइज छोटा कर देते हैं, ताकि इससे ये होगा कि आप जो है वो जो कैपेसिटी है खाने पीने की, वो तकरीबन 150 ml 100 ml के करीब आ जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये साइज दोबारा बड़ा नहीं हो जाएगी? होता है कुछ लोगों में, तकरीबन ऐसा समझने कि अगर मैं 100 लोगों का करूं तो तकरीबन 15 से 30% लोगों का दोबारा से वजन बढ़ सकता है, लेकिन वो भी 3 साल के बाद। अब ये सारा डिपेंड करता है कि पेशेंट फॉलोअप में कैसे रहता है, डाइट को फॉलो करता है कि नहीं करता है, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। देखिए, ये एडजंक्ट है, यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ चलाना है।
ऐसा नहीं कि ये मैंने एक दफा कर दिया तो इसका मतलब है कि बस अब आप डाइट पे भी कोई तवज्जो नहीं देंगे, डॉक्टर साहब पे भी मैं तो कोई कुछ तवज्जो खाती नहीं। ही नहीं हूँ। हाँ, ये अक्सर लोग कहते हैं। मैं तकरीबन 200 किलो के पेशेंट्स का भी जब कर रहा होता हूँ तो वो भी यही कह रही होती है, लेकिन उनको मैं यही कहता हूँ कि एक दफा ऑपरेशन हो जाए फिर 6 महीने के बाद आप आइएगा, फिर हम देखेंगे क्या होता है। एक्चुअली देखिए, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम मैदे का साइज कम कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो हार्मोन्स हैं उनको भी जो है वो हम रिमूव कर देते हैं, यानी वो ऑर्गन जो हमारी भूख बढ़ाते हैं उनको भी हम रिड्यूस कर देते हैं। उसके अलावा जिस्म में और भी अच्छे पॉजिटिव असरात आते हैं। मसलन आपकी जो सेटिस्फेक्शन है खाने की वो बढ़ जाती है, आपके जिस्म की जो इंसुलिन है वो ज्यादा अच्छे से काम करने लगती है। तो डॉक्टर साहब मेरी शुगर खत्म हो जाएगी क्या? शुगर तकरीबन 30% लोगों की शुगर बिल्कुल खत्म हो जाती है और 70-80% लोगों में शुगर पहले से बहुत बेहतर हो जाती है। इसी तरह आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर इसी तरह ही इफेक्ट देता है। जो सांस में तकलीफ है, तकरीबन 6-8 महीने के बाद लोग मेरे पास चलते फिरते आते हैं। वो लोग जो स्ट्रेचर पे आते हैं वो चलते फिरते अपने पाँव पे चल के आते हैं। तो इससे ये बहुत अच्छे जो है ना पॉजिटिव असरात आ जाते हैं। और डॉक्टर साहब फिर इसके तो रिस्क भी होंगे, आपने मुझे दिखाया आप मैदा काटेंगे। बिल्कुल है। देखिए, इसमें जो मैं सबको बताता हूँ, हर पेशेंट को बताता हूँ कि 1% रिस्क है सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का। जैसे जिस जगह से हम मैदे को काट रहे हैं वहां पे कोई ब्लीडिंग हो जाए, कोई लीकेज हो जाए, ये काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो 100 ऑपरेशन करूं तो 100 में 1 को होने का इम्कान होता है। ठीक है, अब दूसरी सिम्प्ट हम जाते हैं। देखिए, मैं ऑपरेशन करता हूं तो आपको 1% रिस्क है, 99% चांस है कि इंशाल्लाह ताला आप अगले 6-8 महीने में खुश होंगी। आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत अच्छी हो चुकी होगी। शुगर, ब्लड प्रेशर से, सांस की तकलीफ से बहुत हद तक जो है वो आजाद होंगी आप। लेकिन दूसरी सिम्प्ट जाते हैं, मैं नहीं करता हूँ। अब अगले 5 साल के बाद आप मुझे बता दें कि किस हालत में होंगी, कितना % चांस है कि आप बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही होंगी? शायद 1%। मुझे तो उम्मीद नहीं। ठीक है ना, शायद 1%। ठीक है, तो एक तरफ 1% चांस है बेहतरी का और दूसरी तरफ 99% चांस है बेहतरी आने का। ठीक है, तो आपके हक में ये बहुत अच्छा फैसला होगा अगर इस तरह से हम कर रहे हैं तो। और कोई सवाल इसके सिलसिले में आपका? डॉक्टर साहब मुझे आपसे पूछना था कि ये आपने ऑपरेशन बताया है, जाहिर है मैं तो चर्बी निकालने का सोच रही हूँ। सही है। तो फिर अगर आप इस तरह पूरा पेट मैदे के अंदर जाएंगे, पेट के अंदर, तो फिर इसका खर्चा भी बड़ा होगा। देखिए, इसका हाँ है तो सही, खर्चा बाकी ऑपरेशन की निस्बतन ज्यादा है क्योंकि इसमें अंदर जो इक्विपमेंट यूज होता है, सामान यूज होता है, वो काफी एक्सपेंसिव है। वो तकरीबन ज्यादातर अमेरिका और यूरोपियन ब्रांड्स होती हैं तो वो एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है, कम से कम जो इसमें खर्चा आता है 3 लाख के करीब आता है और फिर वो डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोसीजर करवा रहे हैं, कौन सी अकोमोडेशन ले रहे हैं, लेकिन कम से कम 3 लाख 3.25 लाख। लेकिन फिर डॉक्टर साहब मुझे बाद में भी तो आपको दिखाना होगा ना, तो वहाँ। हाँ, देखें, इसमें आपकी जो कामयाबी है, सक्सेस है, उसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो फॉलोअप है। लाइफ लॉन्ग फॉलोअप आपका होना जरूरी है। मैं बहुत ज्यादा बहुत फ्रीक्वेंट फॉलोअप नहीं होता है। ऑपरेशन के बाद 15 दिन पे, फिर 1 महीने पे, फिर 3 महीने पे, फिर उसके बाद साल में फॉलोअप होना जरूरी है और उसमें कोई महंगा नहीं है। जो डॉक्टर साहब, अगर जैसे आपने मुझे शुरू में बताया कि कुछ 30% लोग हैं जिनका वजन बढ़ जाता है 3 साल बाद, तो अगर मेरा वजन बढ़ गया 3 साल बाद तो मुझे दोबारा सर्जरी करानी पड़ेगी? नहीं, देखिए, अव्वल तो ये है कि अगर कोई प्रॉपरली फॉलो करेगा तो वो वजन बढ़ने से पहले ही हम पिक कर लेते हैं और उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। मेन चीज है अपना वजन रेगुलरली करना, डाइट प्लान को फॉलो करना, डाइट की चॉइस को अच्छा रखना। आपकी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, क्वांटिटी पे कंप्रोमाइज होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है जब वजन बढ़ने लगेगा उस वक्त अगर उसको पकड़ लो तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। उस वक्त हम दवाइयां ऐड कर सकते हैं ताकि और आपका, लेकिन ये होता कितने % में? 15 से 30% लोगों में। 70% लोग उस पर लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर लेते हैं। द की इज सर्विलेंस। आप अपने आप को देखते रहे हर 15 दिन पे। और डॉक्टर साहब, अगर मेरी अभी शादी नहीं हुई है तो शादी और इस सब के बारे में देखें, इसमें बिल्कुल क्लियर है। इंशाल्लाह इसमें जो है किसी किस्म का आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी में, प्रेगनेंसी में सच कोई असरअंदाज नहीं होता है ये ऑपरेशन। थोड़ा बहुत जैसे रिस्क होता है जो कि बच्चे के ऊपर लो बर्थ वेट होने का चांसेस, लेकिन वो भी 5%।
उसमें भी अगर आप न्यूट्रिशन अपनी फॉलो अप में रहे और न्यूट्रिशनल अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट करते रहें तो उसके भी ऑपरेशन के चांसेस बाद शादी कर सकती हूँ? बिल्कुल, इसमें किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर डॉक्टर साहब मैं तैयार हो जाऊँ ऑपरेशन कराने के लिए तो फिर मुझे अब क्या करना है आगे? बिल्कुल, तो इसमें ये होगा कि जिस वक्त आपने ये इरादा रख कर लिया तो उसके बाद फिर सबसे पहले हम एक दिन आपको सुबह बुला के 8 बजे से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। टॉप टू बॉटम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि ब्लड टेस्ट, इको, एंडोस्कोपी, चेस्ट एक्सरे, ये सब चीज़ें होती हैं ताकि ऑपरेशन, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, आपकी चेंज करने वाला है लाइफ को। तो उससे पहले जो भी आपके अंदर कमी है जो सब पूरी करके फिर हम आगे बढ़ें। किसी चीज़ को अगर ऑप्टिमाइज करना है, बेहतर बनाना है तो वो बेहतर बना के फिर हम आगे बढ़ें ताकि हम अच्छे और सेफ तरीके से ऑपरेशन कर लेंगे। और दूसरा ये है कि आपके लिए लाजिम होगा, देखें हो सकता है मैं आपको बहुत एज अ सर्जन सब्ज़बाग दिखाऊं कि ऐसा है वैसा है बहुत अच्छा है, तो मैं हमेशा हर पेशेंट को कहता हूँ कि आपने एटलीस्ट 1 या 2 पेशेंट से बात करनी है ताकि ऑपरेशन के बाद की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, क्या खाना होता है, क्या मुश्किलात होती हैं, वो सब आपको रियल टाइम पता चल जाए आप मुझे नंबर दीजिए इंशाल्लाह।